क्या आप जानते हैं एक बटर की एक टिक्की को बनाने के लिए लगभग 3 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। 3 लीटर? जी हाँ, वही मक्खन जिसको पराठों, नान और मलाईदार दाल और पनीर की सब्जी के साथ या ब्रेड के ऊपर लगाकर खाते हैं। मक्खन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला डेयरी प्रोडक्ट है और सिर्फ भारत में हर साल लगभग 6.44 बिलियन टन मक्खन आपके घरों तक पहुंचता है। भारत में 1 केजी मक्खन की कीमत 500 से 700 रुपयों के बीच आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मक्खन आखिर फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है, जो महीनों तक खराब नहीं होता और फ्रेश भी रहता है? आइए चलते हैं मक्खन बनाने की फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में लाखों टन मक्खन बनाया जाता है और पूरी दुनिया में भेजा जाता है। सबसे पहले डेयरी फार्म में चलते हैं। क्वालिटी मक्खन के लिए क्वालिटी दूध का होना बेहद जरूरी होता है। इस डेयरी फार्म में गायों की अच्छी नस्ल रखी जाती है जिनका दूध बेहद शुद्ध और हाई मिनरल वाला होता है। यहाँ गायों का दूध हाथों से नहीं बल्कि रोबोट मशीन्स से निकाला जाता है। उनके थनों को मशीन पाइप पर लगा दिया जाता है और सीधा गाय का दूध टैंकों में भरा जाता है। इन टैंकों में हजारों टन दूध जमा किया जा सकता है। ये टैंक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सेट किए होते हैं, जिससे टैंकों में दूध फ्रेश रहता है। एक समय में ये मशीन लगभग 100 से ज्यादा काऊ का दूध 1 घंटे में निकाल लेती है। क्या बात है भाई। जब टैंकों में दूध भरा जाता है फिर दूध की गुणवत्ता का टेस्ट किया जाता है। दूध की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मक्खन भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। अब इन टैंकर्स को लोड करके मक्खन बनाने वाली फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। जब दूध फैक्ट्री में पहुंचता है तब इस दूध के सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें दूध का लैब टेस्ट किया जाता है। इस लैब टेस्ट में चेक किया जाता है कि दूध में बैक्टीरिया की क्या मात्रा है, एंटीबायोटिक गुण कितने हैं और दूध में फैट, प्रोटीन और लैक्टोज की मात्रा कितनी है। अगर कहीं भी कुछ भी कमी दिखती है तो उस दूध को वापस भेज दिया जाता है। मतलब दूध मक्खन बनाने के लायक नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि दूध बस उन्हीं गायों का लिया जाता है जो बेहद तंदुरुस्त, अच्छी नस्ल की होती है। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी को लेकर रूल्स बहुत सख्त होते हैं। अब टैंकर से आए दूध को लैब टेस्ट में अप्रूवल मिल चुकी है और इस दूध को फैक्ट्री के बड़े टैंकों में भेजना शुरू किया जाता है। ये टैंकर बेहद मजबूत स्टील के बने होते हैं और बाहर की किसी भी तरह की मिट्टी, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जाने देते। इसमें खास तरह के सेंसर्स लगे रहते हैं जो पूरी तरह से इन्हें सुरक्षित रखते हैं। ये पूरा प्रोसेस मशीन के द्वारा संचालित होता है। इसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से दूध से मक्खन बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। अब अगला कदम है पास्चराइजेशन का। इस प्रोसेस में दूध को 72 डिग्री से 80 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाता है, बिना किसी बैक्टीरिया को नष्ट किए बिना। यह प्रोसेस 20 सेकंड के लिए किया जाता है। दूध को इसी तरीके से गर्म करना बेहद जरूरी होता है, इससे मक्खन की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। अब जब दूध गर्म किया जा रहा होता है तो उसे अच्छे से हिलाया जाता है। टैंक के अंदर ब्लेड लगे होते हैं जो दूध को ऐसे ही एक ही फ्लो में हिलाते हैं, जिससे दूध अच्छे से और समान तापमान पर गर्म होता रहता है। ये पूरा प्रोसेस बिना किसी कर्मचारी के किया जाता है। टैंक के ऊपर लगे सेंसर दूध के तापमान को कंट्रोल करते रहते हैं। गर्म होने के बाद दूध अगले प्रोसेस में भेज दिया जाता है, जिसे कहते हैं सेपरेशन। ये एक बड़े आकार का टैंक होता है। यह एक ही गति में घूमता है जो लगभग 6000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट होता है। इस प्रोसेस से दूध में फैट और क्रीम दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसमें जो क्रीम अलग हुई है उसी से मक्खन बनाया जाएगा। इस बीच स्कीन मिल्क बिना किसी क्रीम वाली दूध दूसरे कामों के लिए भेज दी जाती है। मक्खन बनाने का प्रोसेस बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि अगर क्रीम में हवा लग जाती है तो बुलबुले बन जाते हैं, जिससे मक्खन इतना मुलायम और स्वादिष्ट नहीं बनता। इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्रीम को वाइंड फ्री टैंक्स में डाला जाता है और अच्छे से रोटेट किया जाता है। क्रीम को साफ करने का प्रोसेस कुछ मिनटों का होता है। अब क्रीम पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। अब सबसे मजेदार प्रोसेस है क्रीम को मक्खन में बदलना। अब क्रीम को एक बड़े से सिलेंडर में डाला जाता है। ये सिलेंडर खास प्रकार के मेटल से बने होते हैं जो क्रीम को रोटेट करते वक्त क्रीम और पानी के मिक्सचर को मेंटेन करते हैं, जिससे क्रीम में पानी नहीं आता। ये सिलेंडर 3000 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से घूमते हैं। यह प्रोसेस लगभग 15 से 20 मिनट तक किया जाता है। अब यह क्रीम पूरी तरह से गाढ़ी हो गई है और पानी की मात्रा लगभग खत्म हो चुकी है।
जब दूध में क्रीम को फेंटा गया था तब क्रीम तरल रूप में थी। अब ये प्रोसेस इस क्रीम को गाढ़ा कर देता है। यही इस प्रोसेस का जादू है। अब जो इस प्रोसेस में पानी निकला है उसे हम लस्सी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हिंदी में छाछ कहते हैं। अब जैसे जैसे इस क्रीम को फेंटा जाता है ये क्रीम अब मक्खन के रूप में बनने लगती है। हल्का पीला रंग और हाथ लगाने में बिल्कुल मुलायम। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है क्रीम से निकलता हुआ पानी अलग पाइप से दूसरे टैंकों में भेज दिया जाता है। अब इस मक्खन को एक रोलर में डाला जाता है जो धीरे धीरे इस मक्खन को रोटेट करता रहता है और इसे पीसता है। इस मक्खन की अलग प्रकार की शेप्स बनाई जाती हैं जो देखने में क्रीमी लगती है लेकिन थोड़ा सा सख्त भी, और इस प्रोसेस में मक्खन बहुत चिकना हो जाता है। अब इस मक्खन में बिल्कुल भी पानी नहीं है और ना ही कोई हवा, इसलिए ये देखने में बहुत ही सॉफ्ट लगती है। अब इस तैयार हुए मक्खन को अलग अलग कंटेनर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर मार्केट की डिमांड के हिसाब से इसके अलग अलग फ्लेवर तैयार किए जाते हैं। जैसे किसी कंटेनर में नमक डाला जाता है, किसी में चॉकलेट और एक में बिल्कुल फ्रेश मक्खन डाला जाता है। अब ये कटर मशीन के द्वारा इसे एक शेप में काटा जाता है और इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस मक्खन को पैकेजिंग बहुत खास तरीके से मिलती है। वजन के हिसाब से मक्खन को स्क्वायर शेप में काटकर उसके ऊपर कागज का टुकड़ा लपेट दिया जाता है जो मक्खन के साथ चिपकता नहीं है। ये कागज मक्खन को पैकेट से बाहर आने से रोकता है। आपने देखा होगा कि जब आप मक्खन खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक कागज लगा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों लगाया जाता है। अब इस मक्खन को ब्रांडिंग पैकेजिंग करके डब्बों में पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। भारत में मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मक्खन अगर हर दुकान पर आसानी से आप पा जाते हैं तो समझिए भारत कितना मक्खन कंटेन करता है। भारत में अमूल और वैकरा ही दो कंपनियां हैं जिनका मक्खन सबसे ज्यादा बिकता है और भारत विश्व में सबसे ज्यादा मक्खन का उत्पादन करने वाले देशों में से भी एक है। भारतीय बाजार के लिए 2032 तक लगभग 15.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार मक्खन से होने का अनुमान है। तो दोस्तों ये था मजेदार प्रोसेस मक्खन बनाने का। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही नॉलेज की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको मक्खन पसंद है या नहीं कमेंट में बताएं।